कुकर की आवाज आती है। चलिए, हमने पास्ट सिंपल कल स्टार्ट किया था। मैंने पास्ट सिंपल में आपको कुछ दो स्टोरी बताई थी। आपको लगता होगा कि चलो स्टोरी में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, नहीं, इसका उपयोग कहीं पर भी होता है। क्लियर? बस एक विजन आपका क्लियर होना चाहिए। आज मैंने टॉकिंग इंग्लिश वाले कुछ अलग से वाक्य नहीं लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम अपने वो वाक्य यहाँ पर खुद लिखे और बनाएं कि किस प्रकार से टॉकिंग इंग्लिश में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर यूज इन पैराग्राफ राइटिंग, पास्ट सिंपल टेंस का पैराग्राफ राइटिंग में इस्तेमाल कैसे होता है। पैराग्राफ आता है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबके आते हैं। अब बस फर्क इतना ये कि छोटी क्लासों में थोड़े इजी आते हैं, और जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि बहुत ही बेहतर आएंगे। हाँ, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ लिया, ए पिकनिक। उस केस में कुछ सेंटेंस जो कि दूसरे टेंस की हो छोड़ दिए हो, उनको छोड़ने के बाद भी ये अपने पैराग्राफ अपने आप में पूरा है। अब ये कितना है? 16 वाक्य है। यदि आपको पिकनिक के ऊपर यदि पैराग्राफ लिखने के लिए कहे तो आप क्या लिखोगे? आप यही सोचोगे ना, मैंने जो सोचा है, जैसे कि कहीं पिकनिक जा रहा हूँ नदी के किनारे, जैसे संग में सर्दी चले गए, देशनाथ चले गए, जैसे कहीं पर भी चले जाओ। अब पिकनिक में क्या मोस्ट ऑफ क्या कर सकते हो? आपको तो 15 वाक्य सोचने हैं, पर यह कि बस ध्यान ये रखना है कि आप जो सोचो ना, अपनी औकात के अंदर रह के सोचना, लिमिटेशन के अंदर। वो कहते हैं जितनी चद्दर लंबी हो पांव उतनी फैलाने चाहिए। चद्दर इतनी और पांव पूरे फैलाओ तो ठंड लगेगी। सबसे बढ़िया तरीका है कि एडजस्ट हो जाओ, थोड़ा अकड़ू बन के सो जाओ, चद्दर पूरी आ जाएगी, शरीर ठंड से बच जाएगा। अर्थात कि आप जो इंग्लिश में लिख सकते हो वही आपको सोचना है, बहुत ज्यादा लंबा मत सोचिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि टेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ऐसे वाक्य सोचिए कि एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, तो आराम से आप क्या कर लोगे, उसे आप बना लोगे। आपने बहुत ही साहित्यिक अंदाज में, कविता के अंदाज में लंबे चौड़े वाक्य सोचे, क्योंकि जो आप हिंदी में सोचते हो वही लिखोगे। आपको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस सोचिए। मैंने जैसे कि सोच रहे हैं, जैसे मैंने कि यहाँ पर देखिए एक पिकनिक का एक सिंपल सा मैंने वर्णन कर दिया है, जो कि हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 16-17 सेंटेंस मैंने पहले लिख दिए ताकि थोड़ा आपका टाइम बच जाए। पहला वाक्य लिखिए। आपने सबने हिंदी में ही पढ़ लिए होंगे और आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप भी सोचते तो कुछ ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी होना ही चाहिए कि आपकी किताबों में जो पैराग्राफ राइटिंग के टॉपिक वगैरह दे रखे हैं, तो वो इनका हिंदी वर्जन जरूर पढ़ लेना चाहिए। आपको क्या है कि हिंदी में यदि नहीं आएगा तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या घंटा कर लोगे आप? नहीं होगा आपसे, इसलिए आपको हिंदी में आना चाहिए। यदि आपको कहा जाए कि सेलिब्रेशन द फ्रीडम डे या इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप लिखिए, हाउ यू सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, तब आप कैसे लिखोगे? आपको हिंदी में ही नहीं पता होगा तो आप 1 या 2 लाइनें लिखने के बाद फिनिश हो जाओगे। यहाँ पर इसलिए आपको जितने भी आपके हिंदी वर्जन है वो जरूर आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, मतलब इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। पहला वाक्य, हम सब दोस्त पिकनिक जाना चाहते थे। खाते थे, अरे पूरा पास्ट सिंपल में ही, क्योंकि ये घटना पहले घटित हो चुकी है। पिकनिक जाके आ गए, उसके बाद उसका वर्णन कर रहे हो, तो इसलिए किसमें आएगा? पास्ट सिंपल टेंस में। इसको एक खींच के मार, इधर उधर क्यों ध्यान दे रहा है? ध्यान मुझ में रखना। मेरे बाल उड़ गए, क्या हुआ? तो भी ठीक लग रहा हूँ दिखने में। मैं दिखना है तो मैं अजूबा हूँ, ताजमहल हूँ, मुझे देखो यार। थोड़ी देर के लिए यहाँ बोर्ड पे मुझ पे ध्यान फोकस कर दो, कुछ तो अकल आ जाएगी। हाँ, हम सब दोस्त पिकनिक जाना चाहते थे। मैंने कुछ वाक्य जानबूझ के कॉम्प्लिकेशन डाल दी, क्योंकि तुम यही ऐसा ही सोचते हो। हम सब दोस्त पिकनिक जाना चाहते थे, यहाँ 2 काम हो रहा, जाना और चाहना। पहला काम कौन सा हुआ है? चाहना। चाह पहले, जाओगे बाद में, ठीक है ना। इसलिए इसमें 2 वर्ब वाला वाक्य है। हम सब दोस्तों ऑल ऑफ माई फ्रेंड ये सब्जेक्ट हो गया, मेरे सभी दोस्त, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या है? चाहना। चाहने को क्या कहते हैं? वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। ऑल ऑफ माई फ्रेंड वांटेड। फिर दूसरा काम
जाना, वांटेड टू गो। दूसरी वर्ब होती है उसे किससे जोड़ते हैं? टू से। टू के बाद वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गो। ये हो गया, हम सब जाना चाहते थे। कहाँ जाना चाहते थे? पिकनिक। तो पिकनिक ऑब्जेक्ट है। ऑल ऑफ माई फ्रेंड वांटेड टू गो टू पिकनिक। पिकनिक पर जाना चाहते थे। दूसरा, हमने पिकनिक जाने की योजना बनाई। ठीक है, वी काम क्या हो रहा है इसमें? बनाना, बनाने को मेक की सेकंड फॉर्म मेड। वी मेड ए प्लान टू गो टू पिकनिक। कैसे बना, देखो इसको समझना पड़ा। वी मेड ए प्लान, हमने योजना बनाई किसकी? पिकनिक जाने की। तो टू गो टू पिकनिक, पिकनिक जाने की उस वाले सेशन में क्या आ रहा है? वर्ब आ रही है। उस वर्ब को किससे जोड़ेंगे हम? टू से। इसलिए बनाया मैंने वी मेड ए प्लान टू गो टू पिकनिक। हमने नदी के किनारे पिकनिक जाने का निश्चय किया। ठीक है, एक तो निश्चय किया, वर्ब इसमें क्या है? निश्चय किया। तो वी काम क्या हो रहा है? निश्चय किया। निश्चय करने को क्या कहते हैं? डिसाइड। वी डिसाइडेड, जाने का निश्चय किया। वी डिसाइडेड टू गो टू पिकनिक एट द बैंक ऑफ रिवर। बैंक का मतलब किनारा, बैंक ऑफ, नदी के किनारे जाने का हमने क्या किया? निश्चय किया। क्लियर? सबसे पहले हमने बिस्किट, फल और नमकीन खरीदी। सबसे पहले एट फर्स्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमने। तो वी। वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदने को क्या कहते हैं? बाय। बाकी सेकंड फॉर्म बॉट। एट फर्स्ट वी बॉट, क्या क्या खरीदा? बिस्किट, फ्रूट्स एंड नमकीन को नमकीन नहीं लिखते पर कैपिटल करके लिख दो। नमकीन एंड को कैपिटल कर दिया। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या खरीदा? फल, नमकीन और बिस्किट हमने खरीदे। हम वहां साइकिल से गए। हम के लिए वी काम क्या हो रहा है? जाना। जाने को क्या? गो। इसकी सेकंड फॉर्म वेंट। वी वेंट देयर बाय बाइसिकल। बाय बाइसिकल, ये बाय मतलब के द्वारा किसी के माध्यम से जाते हो बाय। और ये बाइसिकल का मतलब साइकिल नहीं लिखते, उसे बाइसिकल लिखते हैं। 1 घंटे के बाद हम पिकनिक स्थल पर पहुंचे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? किससे शुरू करो? हम भले मैंने आपके दिमाग में ये आ रहा है 1 घंटे पहले हम मैंने जानबूझ के लिखा, मैं यूं भी लिख सकता था हम 1 घंटे बाद पिकनिक स्थल पर पहुंचे, पर नहीं। हिंदी में आप कैसे सोचो चल जाएगा, तो हिंदी में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कोई निश्चित क्रम नहीं है, पर इंग्लिश में क्या है? फिक्स क्रम बना हुआ है। क्या सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हम, वी, काम क्या हो रहा है? पहुंचना। पहुंचने को रीच। रीच की सेकंड फॉर्म वी रीच्ड। कहाँ पहुंचे? पिकनिक प्लेस। वी रीच्ड ऑन पिकनिक स्पॉट आफ्टर, कितने घंटे बाद? 1 घंटे के बाद। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद हम वहां पहुंचे। हमने थोड़ी देर आराम किया। हमने थोड़ी देर आराम किया। तो क्या? वी आराम करना। देखो आराम करना तो यहाँ डू डज मत लगा देना। करना मतलब डू, पर यह आराम करना मतलब आराम लिया होता है, तो इसको कहते हैं टेक। टेक की सेकंड फॉर्म टुक। वी टुक, वी टुक रेस्ट फॉर सम टाइम। थोड़ी देर हमने क्या किया? आराम किया। फिर हम नदी में तैरे। फिर के लिए लगता है, ध्यान रखना, देन। क्या लगता है? देन। देन हमेशा आगे लगता है। फिर हम नदी में तैरे। हम के लिए बी काम क्या हो रहा है? तैरने को क्या कहते हैं? स्विम। स्विम की सेकंड फॉर्म स्वैम। देन वी स्वैम इन द रिवर।
फिर हम नदी में तैरे, हमने तैरने का बहुत आनंद उठाया। क्या देखो, एक तो तैरना और आनंद उठाना, दो वर्ब है। ये आपको पता है, क्योंकि आप सोचोगे तो ऐसे सोचोगे तो आपको, आप जिस प्रकार से हिंदी में सोचोगे उस सोच को मैं यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी उम्र में मैंने क्या सोचा था, उसी एंगल से मैं बना रहा हूँ कि आप ऐसा सोचोगे तो क्या करना है। जिससे हमने तैरने का बहुत आनंद उठाया, इसमें दो काम हो रहे हैं, आनंद उठाना और तैरना। फिर इसमें पहला काम कौन सा है इसमें, वैसे तैरना काम है, पर तैरने के पहले आनंद के बारे में सोचा। इसको लिखो, हमने we enjoyed a lot to swim। हमने तैरने का आनंद उठाया। फिर हम पुराने मंदिर में गए। देन सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम के लिए बी, देन बी, उसके बाद वर्ब क्या है, गए। गए को क्या कहते हैं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। देन वी वेंट टू द ओल्ड टेम्पल, ओल्ड टेम्पल, हमने भगवान की पूजा की। सब्जेक्ट वी, काम क्या हो रहा है, पूजा करने को क्या कहते हैं, वर्शिप। वर्शिप की सेकंड फॉर्म वर्शिप्ड, वी वर्शिप्ड द गॉड, हमने भगवान की पूजा की। फिर हमने नाश्ता खाया या नाश्ता लिया। देन वी, नाश्ता खाया, खाने को क्या कहते हैं, इट। इट की सेकंड फॉर्म एट। देन वी एट ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता खाया। कुछ दोस्तों ने मस्ती किया, सम फ्रेंड्स, काम क्या हो रहा है इसमें, नृत्य करने को क्या कहते हैं, डांस। डांस की सेकंड फॉर्म डांस्ड। सम फ्रेंड डांस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाया हमने, ठीक है ना। ये वाक्य यूं सोचते हैं आप, कुछ दोस्तों ने संगीत पर नृत्य किया तो सम फ्रेंड डांस और म्यूजिक, ये आ जाता, ठीक है ना। फिर हमने ताश के पत्ते खेले। वी, काम क्या हो रहा है, खेलना। वी प्लेड, क्या खेले, ताश के पत्ते। वी प्लेड द प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड, हमने पूरे दिन आनंद उठाया। वी, आनंद उठाने को एंजॉय द होल डे, पूरे दिन। हमने क्या किया, पूरे दिन आनंद उठाया। शाम को हम घर लौट आए। बी, काम क्या हो रहा है इसमें, लौट के आना। लौटने को क्या कहते हैं, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग। मेरा ये मानना है कि आप यदि इतने छोटे स्तर पे जाके यदि आप हिंदी में सोच सको, तो मुझे ये पता है कि यहाँ बैठे हुए या जो वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे मोस्ट ऑफ यदि मैं सिर्फ हिंदी में भी लिख के दे दूं तो 80% बच्चे लगभग इसको पूरा सही कर देंगे। हाँ, कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहेगा, पर मैं हिंदी में लिख के दूं और उसके बाद आप लिख सको तो इसका मतलब ये कि आप तब भी अपाहिज रहोगे, अधूरे रहोगे। अधूरे क्यों रहोगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फिर आप हिंदी में सोचना बंद कर देते हो। आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपको हिंदी में सोचना है, किसको आपको, यदि आप मैं सोच के लिखूंगा तो आप मेरी सोच को लिख रहे हो, पर मेरी सोच काम नहीं आएगी, क्योंकि जब भी कुछ नया लिखोगे तो आप लिखोगे तो आपके दिमाग में होना, जिससे कि छोटी मोटी चीजें आप कोई भी एक छोटा मोटा कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे ये कि हाउ यू सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन आपने कैसे मनाया, इसके बारे में चाहे तो आप खुद लिख सकते हो। या कुछ ऐसा कि दिवाली पे आपने घर की सफाई की तो कैसे की आपने, ये सब पास्ट सिंपल टेंस में, पूर्व में जो घटना घटित हो चुकी है उसका जिक्र आप किस पे कर सकते हो, पास्ट सिंपल टेंस पे कर सकते हो। और मैं इंग्लिश पढ़ाते समय मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये वापस मैं सब इंग्लिश में बोल सकता हूँ, पर नहीं,
मुझे ये साबित करना ही नहीं है कि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी आती है इसलिए मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो चीज आपको समझ में नहीं आए मेरे बोलने का तुक वहां पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखते हो बेहतर ढंग से तब तक मैं इंग्लिश यहाँ बोलना शुरू करूंगा नहीं, क्योंकि पहले मुझे आपको सिखाना है और आपको सिखाने का एक सीधा तरीका है कि आप हिंदी से कनेक्ट होकर ही आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो। इसलिए ये हिंदी में भी आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। हिंदी में जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप इस प्रकार से अपनी तरीके से नहीं लिख सकते हो आप। क्लियर? ये तो था अपने कि किस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है पैराग्राफ राइटिंग में। ये एक पैराग्राफ नहीं, इसे सैकड़ों पैराग्राफ राइटिंग है। ए हाउस ऑन फायर, किसी मकान में आग लगी, घटना घटित हो गई, आप आग बुझाओगे, कैसे बुझाओगे? ए बैंक रोबरी, जिसे बैंक रोबरी, ये बाय द वे ये पूछ ले तो कैसे करोगे? तो ये आपके दिमाग में, जैसे मैंने कहा कि एक बैंक रोबरी, तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि यार बैंक रोबरी होती कैसे, इस पे वाक्य कैसे बनेंगे। जैसे कि जैसे कि कल पंजाब नेशनल बैंक में लूट हुई, लुटेरे एक कार से आए, काली कार थी, 5 लुटेरे कार से नीचे उतरे, उनके हाथों में गन थी, उन्होंने गार्ड को हिट किया, मतलब गार्ड को उन्होंने मारा, वो बैंक के अंदर चले गए, उन्होंने गन पॉइंट पे कैशियर से बैंक की सेल्फ की चाबी ली, ठीक है। सभी स्टाफ और कस्टमर को एक कमरे में उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उन्होंने जो तिजोरी थी वो खोली और पैसे अपने बैग में उन्होंने क्या कर दिए, भर दिए। लगभग 25 लाख रुपए अपने साथ वो ले गए। थोड़ी देर में वो पांचों गार्ड पांचों जो लुटेरे बाहर की तरफ भागे, कार तैयार थी, कार में बैठे और भाग गए। पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस आधे घंटे के बाद आई। ये माना जाता है कि 25 लाख रुपए लूटे गए। हो गए 15-20 वाक्य, हो गया पैराग्राफ कंप्लीट। पर ये सोचेगा कौन? क्योंकि ये जो मैं बोला वो यदि आप सोच नहीं पाओगे तो आप इंग्लिश में कभी लिख नहीं पाओगे। कोई भी उठा लो, कोई भी, हाउस ऑन फायर। अभी मैं क्या है कि कम वाक्य बता रहा हूं, जैसे ये मैंने बताया, ये सब पास्ट सिंपल के बताए। होता क्या है कि किसी भी पैराग्राफ राइटिंग में जो कि पूर्व घटित घटनाओं पर आधारित होता है, तो इसमें अलग अलग टेंस के वाक्य भी कुछ आते हैं, पर वो मैंने टेंस आपको पढ़ाई नहीं है तो उनको भी मिक्सअप नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा फोकस पूरा किसके ऊपर है, पास्ट सिंपल के ऊपर है। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से डेली अपने लोकल लाइफ में हम किस प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, हियर इज सम मोर सेंटेंस फॉर यू। आप इसके अलावा भी देखिए, सब कुछ आप मुझ पे ही छोड़ दो और वीडियो देख लो, इंग्लिश सीख जाओ, ऐसा नहीं होगा। यदि सीखना है, सच्चे मन से सीखना है तो घर में प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने पास्ट सिंपल, ठीक है ना। आप पास्ट सिंपल के मैंने 15-17 वाक्य वो बता दिए, 10 वाक्य, 27 वाक्य। 27 वाक्य यदि मैं बता सकता हूं तो इसका मतलब कि आप ये सोचो कि सर जो भी टेंस पढ़ाएंगे 10 वाक्य में मेरी मर्जी से हिंदी में सोचूंगा, हिंदी में बनाऊंगा। ये आप में होना चाहिए ऐसा कि चलो मैंने ये 10 वाक्य मैंने बनाए और मैं इसे इंग्लिश पे वापस उसे ट्रांसलेट करके फिर मुझे सेंड कर दीजिए। मैं यदि जरूरी नहीं मैं ऐसा कहूं आपको, आप में से यदि सेल्फ स्टार्ट हो जाओगे, चलो 10 वाक्य मैं मेरी मर्जी से रोज बनाऊंगा उस टेंस से संबंधित और सर को मैं व्हाट्सएप से सेंड कर दूंगा, ताकि ऐसा कोई आएगा तो मैं देखूंगा कि इस पे कहाँ गलती की है, तो मुझे ये पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, आप गलती करोगे, गलती करने से सीखोगे और आपका सीखना, वो सीखने की प्रोसीजर क्या होगी। देखो, एक मिलिट्री मैन होता है, वो कई ऐसे भी फौजी होते हैं उन्हें जिंदगी में कभी रियल में युद्ध करने का मौका ही नहीं मिलता है, फिर भी रोज 5 बजे उठ के वही परेड वगैरह पे वही गोलियां चलाना वगैरह उनका चालू रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कभी युद्ध का मौका आ गया तो तब वहां पर उनकी वो पूरी ट्रेनिंग क्या होती है, काम आ जाती है। वो हर दिन अपनी गलतियों से सीखते हैं। पर तुम लोग गलतियां करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम कुछ करते ही नहीं हो। कुछ करोगे तो गलतियां होगी ना। आप ये खाली कागज, साफ सुथरा कागज, आप उसपे कोई गलती निकाल सकते क्या? गलती कब निकालोगे? उस खाली कागज की कोई गलती नहीं होती, साफ सुथरी कागज की। उस पर तुम कुछ लिखोगे तो गलतियां होगी, पर आपसे कलम उठती नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो कलम है 1 क्विंटल की है। कैसे उठाए? आपको जैसी भी लाके उठानी पड़ती है। आपसे, आपकी बैग से आपकी किताबें निकलती नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि वो किताबें, उसका भार पृथ्वी के भार के बराबर है, तो उसको कैसे निकाले, इतनी भारी भरकम है।
आपने पता नहीं अपने पैरों में इतनी मोटी बेड़ियां जकड़ के रखी जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे हो। अभी आपका जो आप साइकोलॉजी आपकी क्या बन गई मैं आपको बता दूं, कोरोना है। कोरोना तो जाएगा ना, पता कोई बीमारी 1 साल से ज्यादा टिकी नहीं। और इसका बर्थडे मनाएंगे 10 दिसंबर में हमने, क्योंकि वुहान में सबसे पहले दिसंबर में पहला मरीज आया था। मतलब 1 साल के बाद इससे ज्यादा भयानक स्पेनिश फ्लू हुआ था पूरे 100 साल पहले। मात्र कितने साल पहले? 100 साल पहले 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। अभी तो कुछ नहीं मरे, 25 लाख मरे और मरेंगे। 1 करोड़ तो इस बार भी मरेंगे, पर उसके मुकाबले में आज की जनसंख्या 5 गुना है, फिर भी मरने वालों की संख्या बहुत कम है। मतलब जाएगा कोरोना ये, तब व्हाट द नेक्स्ट? तब अपने आप से क्या जवाब, अपने आप से सवाल करोगे तो आपको जवाब मिलेगा क्या? कोरोना पूछेगा मैं तो गया, तुमने क्या किया 8 महीने, तुमने क्या किया 9 महीने? कुछ नहीं किया, खा पी के शरीर बढ़ाया। यही करोगे तब अपने आप को बहुत ज्यादा शरीर, हाँ कुछ ने शरीर बढ़ाया, कुछ ने मकान बनाया, बात एक ही ना, कुछ ने कुछ तो बनाया, मतलब कुछ ने कुछ तो बढ़ाया। ठीक है, कहने का मतलब लॉजिक ये है कि आप अपनी तरफ से वाई यू आर नॉट सेल्फ स्टार्ट। हमारे भारतीय स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैकाले की दी हुई शिक्षा के हिसाब से चलते हैं। मैकाले ने सिखाया था कि इन भारतीयों को रटाओ, बहुत भारतीय, उसे पता चल गया ये भारतीय बहुत ही तगड़ा दिमाग वाला है, इसे पंगु बनाओ। और 150-200 साल पहले उसने शिक्षा व्यवस्था लाया। उस शिक्षा व्यवस्था में यही था कि ए फॉर एप्पल रटो, अ से अनार रटो, क से कबूतर रटो, रटने के अलावा कुछ भी नहीं दिया उसने। ऐसी किताबें, बकवास वाली किताबें आपके सिलेबस में डाल दी जिसका कोई मतलब नहीं है। सबसे युवा देश है, 50 करोड़ युवा इस भारत में रहते हैं, पर कोई इनोवेशन की बात नहीं करता है। नई चीज किसी के दिमाग में नहीं आती है कि नहीं यार मैं ये करूं, मुझे ये करना चाहिए, ये आपके माइंड में भी आता ही नहीं है। इसके पीछे क्या है? पंगु व्यवस्था है। तुम लोग भी क्या है कि तुम वही सोचते हो जो तुम्हारे माँ बाप ने सोचा, वो भी पंगु थे, तुम भी पंगु बनोगे, तुम्हारी औलादे पंगु बनेगी। व्हाट इज द न्यू इनोवेशन? आप इस धरती पे पैदा हुए तो अपना क्या देके जा रहे हो? आप तो किताबों के अंदर से जो रटी रटाई चीज के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि सेल्फ बी सेल्फ। जिस दिन सेल्फ हो गए, आपको ऐसे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे बोर्ड के आगे खड़ा रह के आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप अपने गुरु खुद बन जाओगे। पर ये कब होगा? जब डेडिकेशन होता है तब, समर्पण होता है तब। चलिए इसे बना देते हैं। बीच बीच में मैं फिलोसोफर बन ही जाता हूं। कल तुमने मुझे गाली क्यों दी थी? अभी तुम अक्सर कहते हो कल तेने मेरी मजाक क्यों उड़ाई थी, सर स्टाइल मार के नहीं करते हो? कहते हो नहीं करते, ये बताओ। पर वो हिंदी में बराबर नहीं बोल पाते, इंग्लिश तो दूर की बात है। पर अपन चलो दोनों सीख रहे हैं। कल तुमने मुझे गाली क्यों दी थी? क्या क्यों दी थी? तो किससे बनेगा ये? वाई। पापा WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब डिड। वाई डिड, यहाँ वर्ब सब्जेक्ट क्या है? यू। वाई डिड यू अब्यूज मी, मुझे। कल के लिए क्या आएगा? यस्टरडे। तुमने कल मुझे गाली क्यों दी थी? तुम इसका जवाब दोगे क्योंकि तुमने परसों गाली दी थी, तो हिसाब मैंने बराबर कर दिया। तुम कहोगे बिकॉज यू अब्यूज मी बिफोर टुडे। 2 दिन पहले तुमने मुझे गाली दी थी, आज मैंने दे दी, कल तू दे देना। कल मैं हार गया, मैं के लिए आई। सिंपल वाक्य ही है। काम क्या हो रहा है? हारना। हारने में क्या कहते हैं? लॉस्ट। आई लॉस्ट मैच। कब हारा? लॉस फर्स्ट फॉर्म है, LO से लूज, उसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट। आई लॉस्ट मैच यस्टरडे। तुमने मुझे रुपये उधार क्यों नहीं दिए? क्यों? किससे शुरुआत करेंगे? वाई। वाई के बाद डिड। वाई डिड यू नॉट? उधार करने को क्या कहते हैं? नहीं, उधार लेना होता है। बोलो उधार क्यों नहीं दिए, यू कह रहे। वाई डिड यू नॉट लेंड मी मनी। लेंड का मतलब उधार देना, बोरो का मतलब उधार लेना। ठीक है, उसने नहाने से इनकार कर दिया। अक्सर करती हो तुम लोग, तो मुझे तो तुम्हारी सोच के वाक्य लिखने पड़ेंगे। तुम तो यही सोचते हो ना, सर्दी आ रही है
नहीं नहाने का मौसम आ गया, उसने नहाने से इनकार कर दिया। इसमें दो काम हो रहे हैं, नहाना और इनकार करना। तो पहला काम क्या है? इनकार करना। ही इनकार करने को क्या कहते हैं? ही रेफ्यूज्ड टू बाथ, उसने नहाने से इनकार कर दिया। अध्यापक ने हमें शोरगुल करने से रोक दिया। पहला काम क्या हो रहा है? रोकना। दूसरा काम क्या हो रहा है? शोरगुल करना। पहला काम है उसे लिखिए, टीचर स्टॉप्ड अस। फिर से जोड़ो टू से। शोरगुल करने को क्या कहते हैं? टू मेक ए नॉइज। ठीक है, ध्यान रखना। मस्ती करोगे तो यहाँ खड़ा करके इस वीडियो के साथ बीच पे 1 मिनट का वीडियो दोबारा बनाऊंगा और कमेंट्री चलेगी मेरी बहुत धांसू कि ये मेरे नमूने हैं यू करके। ध्यान रखना। हाँ, टीचर स्टॉप्ड अस टू मेक ए नॉइज। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी हरा दिया। हरा देने को कहते हैं डिफीट। डिफीट की सेकंड फॉर्म डिफीटेड। इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तानी आर्मी। सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक बनाया। सब्जेक्ट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बनाया। मैक की सेकंड फॉर्म मेड। सीधा भी लिख सकते हैं 100th सेंचुरी। इसको भी सही लिखो। किसानों ने खेतों में कठोर मेहनत की। क्या होगा? फार्मर्स वर्कड हार्ड। वर्कड हार्ड का मतलब कठोर मेहनत। वर्कड हार्ड इन द फील्ड। फील्ड्स खेतों में, इसलिए बहुवचन में। मेरे पिताजी ने कोरोना में कई गरीबों की मदद की। सब्जेक्ट माई फादर हेल्प्ड मैनी पुअर इन कोरोना। ठीक है, मेरे दोस्त की आज मृत्यु हो गई। माई फ्रेंड। सब्जेक्ट माई फ्रेंड। काम क्या हो रहा है? मृत्यु होना। मृत्यु को कहते हैं डाई। डाई की सेकंड फॉर्म डाई। माई फ्रेंड डाइड टुडे। आप भी ऐसे कुछ वाक्य लिखो और मुझे सेंड करो। आप लिख लोगे तो और मुझे सेंड नहीं करोगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बता दूं? क्योंकि आप जो गलती करोगे वो आपकी पकड़ में कभी भी नहीं आएगी। मैं हल्की फुल्की गलती है, जैसे कि प्रीपोजिशन की गलती करो, आर्टिकल की गलती करो, वो गलतियां मैं क्या करूंगा आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा, तो वो गलती आपकी होगी नहीं। और धीरे धीरे क्या हो जाओगे? आप निखर जाओगे। पर निखरेगा वही जो तपेगा। बैठना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ करने के लिए कुछ तो खोना होगा। आप कुछ खोना कुछ नहीं चाहते हो, सब कुछ पाना चाहते हो, तो न तो इससे पहले कभी हुआ है न आगे कभी ऐसा होगा। ठीक है, इंग्लिश पे आज के लिए इतना ही। चलो।